Hello बच्चों, let's read this question. Let f r to 4r be a function which satisfy f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all x comma y belong to r. If f of 1 is equal to 2 and gn is equal to sigma k is equal to 1 to n minus 1, f of k n belongs to set of natural number, then the value of n for which gn is equal to 20 is. तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ n जिसके लिए gn is equal to 20 हो. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 अपॉन में 2. ठीक बात है. तो अब देखो जो रिलेशन है हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस में f ऑफ y. ठीक है, फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग टू r, ये बात है. तो पहले तो हम क्या करते हैं, इधर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 रख देते हैं. तो f ऑफ 1 प्लस 1 बनेगा इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस में f ऑफ 1. f ऑफ 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ ही है. तो f ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 इधर 2 है प्लस में 2 है, यानी ये 4 बन गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू तो 1 रखेंगे, y इज इक्वल टू 2 रख देंगे, यानी इधर से क्या बन जाएगा, f ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस में f ऑफ 2. अब f ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो 2 है, f ऑफ 2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 आया है, यानी 2 प्लस 4 ये 6 बन गया. ठीक बात है. इसका मतलब क्या है कि अगर अब हम gn लिखना चाह रहे हैं तो gn इज इक्वल टू, देखो सिग्मा का मतलब क्या है कि सम है. ठीक है, k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होना है, तो f ऑफ 1 हो जाएगा पहले, देन प्लस में f ऑफ 2 हो जाएगा, देन प्लस में f ऑफ 3 हो जाएगा, प्लस में एंड सो ऑन चलते जाएंगे, और जो लास्ट टर्म है प्लस में f ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा. तो f ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है. देन f ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है. f ऑफ 3 का जो वैल्यू है वो कितना आया है, 6 आया है, प्लस में एंड सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे. ठीक है, और इसी पैटर्न पर हम देख पा रहे हैं कि जब f ऑफ 1 निकाल रहे थे तो इधर 2 आ गया था, यानी 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 1 ऐसे बना. f ऑफ 2 निकाल रहे थे तो 2 मल्टीप्लाई में कितना हो गया, इधर बोल सकते हैं, देखो इसको यहाँ पे 3 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो कुल मिला के ये जो टर्म्स है ना किस हिसाब से आ रहे हैं हम देख सकते हैं, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में n माइनस 1, इस पैटर्न पे ये टर्म्स आ रहे हैं. ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम, अगर इस पैटर्न पे टर्म्स आ रहे हैं तो इनमें से 2 कॉमन कर लिया, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में एंड सो ऑन प्लस में n माइनस 1, ये बन जाएगा. अब ये सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई में n मल्टीप्लाई में, देखो n की जगह n माइनस 1 रखना पड़ेगा. ठीक है, तो n माइनस 1 देन प्लस में 1 और अपॉन में 2 से 2 डिवाइड हो गया, यानी ये बन गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई में इधर n. तो कुल मिला के वैल्यू आया n स्क्वायर माइनस में n, और gn का वैल्यू किसके इक्वल था, 20 के इक्वल. तो n स्क्वायर माइनस n को 20 के इक्वल रख दिया, यानी n स्क्वायर माइनस n माइनस का 20 इज इक्वल टू 0. तो ये कितना बन जाएगा, n स्क्वायर, यहाँ पे हमने कितना किया, मिड टर्म को स्प्लिट कर लिया. ठीक है, तो माइनस का 5n प्लस में 4n माइनस का 20 डेट इज इक्वल टू 0. n कॉमन कर लिया, n माइनस 5 बचेगा, प्लस 4 कॉमन कर लिया, n माइनस 5 बचेगा, डेट इज इक्वल टू 0. फर्दर इधर से n माइनस 5 को कॉमन कर लिया तो n प्लस में 4 बच जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0. तो n का एक वैल्यू तो आ जाएगा 5 और n का एक वैल्यू आ जाएगा -4. -4 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें पता है n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो n का जो वैल्यू है केवल 5 ही होगा. ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन के लिए 5 आएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.